क्लेशों से संबंधित ही था, तो उसी को ही आगे बताया। क्लेश मूलः कर्माशयः दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। हमें बार बार कहा गया कि क्लेशों को हटाओ, क्लेशों को हटाओ। क्यों हटाए क्लेशों को? हाँ, क्लेश तो सबको पता चल गया, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये क्लेश है। इन क्लेशों को हटाने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि क्या बोला? क्लेश मूलः कर्माशयः। तो हमारा जो कर्माशय है, कर्माशय सबको ही पता है, संचित कर्म। जो भी कर्म हम करते हैं, आशय होता है स्टोरेज, जो कर्म इकट्ठे हो जाते हैं। वो कौन से कर्म इकट्ठे होते हैं? जो क्लेश मूलक होते हैं, जिनके मूल में, रूप में क्लेश होते हैं, तो वो ही, उनसे ही कर्म इकट्ठे होते हैं। और फिर होगा क्या? जब कर्म इकट्ठे होते हैं, ये हमको फल देने वाले होते हैं। ठीक है। कर्माशय का मतलब जो हमारे संचित कर्म हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, उन कर्मों का ही हमको फल मिलता है। जो कर्म क्लेशों से युक्त नहीं होते, क्लेश से हम नहीं करते, ऐसे सामान्य रूप में करते हैं, निष्काम भावना से करते हैं, उनका कर्माशय नहीं बनता। कर्माशय मतलब कौन सा? जो संचित कर्म नहीं होते कि फिर उनसे हमारा प्रारब्ध बनेगा, उनसे हमारा भाग्य बनेगा, उनका हमें पाप पुण्य। भाग्य क्या होता है? पिछले कर्मों का सुख दुख मिलना, उनके कर्मों का फल मिलना। तो ये कौन से कर्मों का मिलता है? जो क्लेश मूलक होते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम जो इस रास्ते पर लग रहे हैं, तो असली उद्देश्य, चाहे हम, हमारी वो इच्छा बनी या नहीं बनी, पर इसका उद्देश्य क्या है सब पढ़ने का? कि हम जन्म मरण के चक्र से छूटें। अगर कर्मों का फल हमें मिलना है, तो उसके लिए तो हमें जन्म लेना ही पड़ेगा, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। अशुभ कर्म करेंगे तो दुख भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। शुभ कर्म है तो सुख भोगने के लिए, पुण्य का फल भोगने के लिए करना पड़ेगा शरीर धारण। तो वो तभी धारण करना पड़ता है अगर हमारे कर्म क्लेश मूलक होंगे, क्लेशों से युक्त होंगे। कैसे? मतलब जो भी हम कर्म, कल हमारी चर्चा चली थी, वो रवि भाई साहब ने पूछा था प्रश्न कि हम गृहस्थ में है और फिर हम कर रहे हैं कर्म, तो करने ही पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, ये तो जरूरी है। बिना कर्म के तो जीवन मुक्त भी नहीं रहता। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में लिखा कि कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कोई मनुष्य जो है कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म तो करना ही पड़ता है। कुछ नहीं तो सांस ही ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उठ के मलमूत्र त्याग के लिए जा रहे हैं, वो तो जीवन मुक्त भी करेगा। परंतु वो कर्माशय में संचित नहीं होंगे। वो कर्म कर्माशय में होंगे जिनके साथ हमारी अविद्या जुड़ी हुई है, जिनके साथ अस्मिता है, राग है, द्वेष है और अभिनिवेश जुड़े हुए हैं। मतलब कि औरों में अपनापन जोड़ा हुआ है हमने, उस सुख से ले रहे हैं, राग जुड़ा हुआ है, द्वेष जुड़ा हुआ है और मौत का भय जुड़ा हुआ है। इनसे डरकर या इनसे ग्रस्त होकर अगर हम कर्म करते हैं, तो वो कर्माशय बन जाता है। क्लेश मूलः कर्माशय। फिर होता क्या है? ये कौन से? पाप पुण्य कर्मों के साथ जुड़े होते हैं। और वो क्या कर्माशय, ये कल भी मैंने बताया था और पहले भी, ये जो क्लेश है, क्लेशों का मूल रूप क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनसे ही हमारे क्लेश बनते हैं। मोह से राग बनता है, काम से हमारी इच्छाएं बनती हैं और उससे भी राग होता है। और लोभ से भी राग हमारा बनता है। जितना लोभ होता है हमारी राग वृत्ति बनती है, और द्वेष भी बनता है लोभ से। जहां से हमारे उस लोभ की पूर्ति नहीं होगी, वहां से हमारा द्वेष बन जाएगा। और इस प्रकार से ये इनसे ही उत्पन्न होने वाले जो क्लेश हैं, इनसे हमारा कर्माशय, कर्मों का स्टोरेज, कर्म हमारे इकट्ठे होते हैं फल देने के लिए। फिर दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय, इनसे जो फल मिलता है वो दृष्ट भी होता है और अदृष्ट भी होता है। दृष्ट जन्म में और अदृष्ट जन्म में। ये जो हमारा प्रेजेंट जन्म है, इसको बोलते हैं दृष्ट। दृष्ट मतलब जो दिखाई देता है, दिखाई देने वाला, वर्तमान का। इस वर्तमान जन्म में भी उनका फल मिल सकता है। और अदृष्ट जन्म वेदनीय, और अदृष्ट जो अभी दिखाई नहीं दे रहा जो जन्म, मतलब कि भविष्यत काल में, अगले जन्मों में भी उसका फल मिल सकता है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी कर्म का फल हम कहेंगे हमारे सभी कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाए, तो संभव नहीं है।
उसके लिए अगले भविष्य काल में भी उसका फल मिल सकता है। पहले भी हमारी बहुत बार चर्चा हुई है, जो भी हम संसार में कर्म करते हैं इस जीवन में, सभी कर्मों का फल एक तरह से नहीं मिलता। उस दिन भी मैंने उदाहरण दिया था, हमने खाना पकाया और अभी खा लिया, उस कर्म का फल अभी मिल गया हमको। तो हमने स्नान किया, ताजगी आ गई शरीर में, उस कर्म का फल अभी मिल गया। शरीर में भोजन करने के बाद ताकत आ गई, पानी प्यास लगी थी, पानी पिया तो प्यास बुझ गई, ये एकदम दृष्ट जन्म वेदनीय, तो एकदम उनका तुरंत फल मिल जाता है। कुछ कर्मों का फल कुछ समय के बाद मिलता है। अब बच्चा जो पढ़ता है स्कूल में, 1 साल तक पढ़ाई करेगा तो उसका रिजल्ट फिर आएगा, उसका फिर फल उसको तब मिलेगा। नौकरी करते हैं, 1 महीने का काम किया और 1 महीने के बाद तनख्वाह मिली, तो वहां पर उसका फल मिलता है। और हम इंजीनियर बनने के लिए, एक बच्चा इंजीनियर बनने के लिए कितने साल का करता है काम? 18-19 साल, उससे भी ज्यादा पढ़ते हैं, तो उसके बाद वो इंजीनियर शुरुआत तो कर दी, बचपन से सोच लिया माता पिता ने इसके डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, इस चीज में मास्टरी करनी है, तो हम शुरुआत तो पहली क्लास से ही हो जाती है ना। परंतु उसका फल, वो पूरा जो फल है, टुकड़ों टुकड़ों में तो मिलता है, पर पूरा फल उतने 19-20 सालों के बाद ही मिलता है। तो कहने का मतलब कि इस संसार में भी हम जो कार्य करते हैं, उनके फल अलग अलग प्रकार से मिलते हैं सांसारिक व्यवस्था के अनुसार। और इसी तरह हम जो कार्य करते हैं, हमारे कर्म, एक दिन में पता नहीं कितने कर्म होते हैं। अब आप सुबह से सोचो, अभी तक हमने कितने कर्म कर लिए, सभी कर्मों का फल हमें उसी समय नहीं मिला। किसी के लिए हमने मन में अच्छा सोचा, किसी के लिए बुरा सोचा, क्या अभी उसी समय पूरा हो गया? नहीं हुआ ना। उसका फल हमें ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार, जैसे जैसे हमारा प्रारब्ध है, जैसे जैसे हमने और कर्म किए हुए, ईश्वर जैसे हमारे लिए उचित समझता है, वैसे वैसे उन कर्मों का फल मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर हमारा परम हितैषी है, वो शिव है, शिवतर है। नमः शंभवाय मंत्र में हम बोलते हैं ना, वो कल्याण कारक है। कैसे हम नहीं जानते कि वो हमारे कर्म का फल कब देगा, और व्यवस्था भी देखनी होती है। इसके लिए भी हमने उदाहरण दिया था कि एक मर्डरर है, उसने कितने मर्डर किए, उसने कितने लोगों की हत्याएं की। तो एक की हत्या की, अगर एक का जीवन लिया, तो उसका एक एक जीवन चला जाना चाहिए ना। उसने 10 लोगों की हत्याएं कर ली, तो एक की उसको सजा तो मिल जाएगी। सब अगर सारे भी उसके दोष पकड़े जाते हैं, अपराध पकड़े जाते हैं, तो भी उसको जो ये न्यायालय क्या देगा? एक जीवन की सजा दे पाएगा ना। अगर 4 सजाएं भी दे दे तो कितना देगा? इस जीवन में वो 60 साल जी रहा है, 80 साल जी रहा है, उतने ही तो भोग पाएगा, इसके आगे तो नहीं भोग पाएगा। पर हम न्यायपूर्वक देखें तो 10 लोगों की उसने हत्या की है, तो उसके 10 जीवन जाने चाहिए ना। तो वो कर्मों का फल तो बचेगा, वो इस जन्म में मिल ही नहीं सकता। वो अगला जीवन धारण करेगा, तब उसकी उसकी कोई हत्या करेगा या उसकी मृत्यु होगी, उसको मृत्यु दंड किसी तरह मिलेगा, तब उसका उस कर्म का फल होगा। तो कहने का मतलब, इस तरह के बहुत सारे कर्म होते हैं जो कि इस जन्म में मिलना संभव नहीं है। और इनमें कुछ कर्म है ऐसे जो कि अगर हम करते हैं तो उनको शीघ्र फल मिल जाता है, तो वो कर्म वो गिनाए, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। बुरे कर्म भी हैं और अच्छे कर्म भी हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में अध्यात्म में उन्नति नहीं हो रही, तो हम अपना कर्माशय बढ़ाएं, हैं, अच्छा कर्माशय बढ़ाएं। कैसे वो कर सकते हैं, वो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। तीव्र संवेगेन मंत्र तपः समाधि भीर निवर्तित ईश्वर देवता महर्षि महानुभावा नाम आराधनात्व। मतलब कि इनका अपना तीव्र संवेग से हम करें, उन लोगों की, उन महानुभावों की पूजा करें, उनकी सेवा करें, उनको प्रसन्न रखें, कि इनकी जो मंत्र तप और समाधि से युक्त हैं, ऐसे मतलब उच्च योगी लोग, और जो ईश्वर देवता महर्षि इनकी सबकी पूजा करते हैं, उन लोगों की हमें उपासना करके, उन लोगों की सेवा करके, उन लोगों की आवश्यकताओं की अगर हम पूर्ति करते हैं, तो वो जो कर्माशय, ये पुण्य कर्माशय हो गया ना, ऐसे लोगों की
जो योगी लोग हैं, सच्चे योगी लोग हैं, उनकी अगर हम आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनसे क्या होता है कि हमें ईश्वर देव सत्य आचरण को करने वाले महान महर्षि महानुभावों की उपासना से जो फल मिलता है वो शीघ्र मिल जाता है। बाकी कर्मों का फल हमें धीरे धीरे अपने अव्यवस्था के अनुसार मिलेगा, पर तभी कहा जाता है कि योगी लोगों की, संत लोगों की पूजा करो, उनका आदर करो, उनको भोजन कराओ, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, तो इससे जो पुण्य हमारा इकट्ठा होगा वो शीघ्र ही फल देने वाला होगा, इसी जन्म में फल देने वाला होगा। तो इसी तरह चींटियों का, इन प्राणियों को, मूक प्राणी जो है, इनको भोजन इत्यादि जब करवाया जाता है तो उनका फल भी, और बहुत निर्बल जो होते हैं उनकी सेवा की जाती है तो उनका फल भी शीघ्र मिलता है। तो इनका करने से अगर हम शीघ्र फल चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं कि हमारी उन्नति रुकी हुई है, तो इस प्रकार के लोगों की सेवा करें। और इसके विपरीत जो भीत व्याधि कृपणेशु, जो डरे हुए लोग हैं, पहले डरे हुए हैं, व्याधि से ग्रस्त है, और जो कंजूस लोग हैं, और विश्वासोपगतेषु वा, और जो हमारे विश्वसनीय लोग हैं, और उन पर अगर हम उनका अपकार करते हैं, और तपस्वी लोग, उन लोगों का अगर हम अपकार, बुरा करते हैं, उनका विश्वासघात करते हैं, उन लोगों पर अत्याचार करते हैं, तो वो हमारा पाप कर्माशय हो जाता है, इकट्ठा बनता है, और उसमें भी जल्दी फल मिलता है। उस पाप का भी शीघ्र फल मिलेगा और इस पुण्य का भी शीघ्र फल मिलेगा। तो हमें इस प्रकार के पापों से भी बचना है। जो तभी कहते हैं ना, निर्बल की आह नहीं लेनी चाहिए। जो निर्बल होता है, दुखी है, दीन दुखी है, उसकी आह कभी मत लो, उसको और हम ना सताएं, उसको दुखी मत करें। अगर हम उसका अच्छा नहीं कर सकते तो उसका अपकार तो ना करें। और जिसने हमारे पर विश्वास कर लिया, उसका अगर हम विश्वासघात कर लेते हैं तो वो भी बहुत बड़ा भारी पाप होता है, इसलिए कि इनका फल हमें शीघ्र ही मिलता है। तो इस प्रकार के पुण्य कर्मों को तो जुटा लें जल्दी, ऐसे लोगों की आदर करें, सत्कार करें, उनकी उपासना करें, उनका सेवा सत्कार करें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। और जो इस प्रकार के लोग हैं, उन पर कभी भी कोई भी तपस्वी लोगों पर, डरे हुए लोगों पर, व्याधि से जो ग्रस्त लोग हैं उन पर, कृपण जो कि वैसे गरीब से हैं, उन लोगों पर भी हमें कोई भी उनका कोई भी अपकार, उनका बुरा नहीं करना चाहिए। तो ये अगर हम करते हैं तो इनका जल्दी फल मिलेगा, पुण्य भी और पाप भी। और बाकी जो है उन, इसके बहुत बड़ी व्याख्या है कि दृष्ट जन्म में भी और अदृष्ट जन्म में भी कुछ कर्मों का फल दृष्ट जन्म में मिलता है, उसका अदृष्ट में। ये जो मैंने गिन के बताया, ये दृष्ट मतलब वर्तमान जन्म में ही मिल जाता है, इनका फल शीघ्र और वर्तमान जन्म में मिलता है। तो इस प्रकार के पाप कर्मों से हमें बचना चाहिए। और ऐसे पुण्य कर्मों को अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमें ऐसा लग रहा है कि जीवन में बहुत दुख आ रहे हैं, तो वो सुख आना चाहिए, हमें सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, तो इस प्रकार के पुण्यों को हम करें। ऐसे पुण्यों को करके हमें शीघ्र ही इनका अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं। और बाकी तो पहले भी आपको बताया था कि जो नारकाणाम ना अस्ति दृष्ट जन्म वेदिनीय कर्माशय, जो बिल्कुल नारक योनिया, जैसे कीड़ा मकोड़े, बिल्कुल नाली के कीड़े, बिल्कुल छोटे छोटे, जो बहुत ही छोटी योनियां होती हैं, उनका तो इस जन्म में फल मिल ही नहीं सकता। क्योंकि जब उस जन्म में, अभी तो जो हमारा जन्म है, वर्तमान जन्म, वो तो मनुष्य का जन्म है, इस जन्म में तो हम बदल के वो उस योनि में नहीं जा सकते ना। तो जो जिन कर्मों का फल उन योनियों में ही मिलने योग्य है, वो तो उन योनियों में ही मिलेगा, वो इस जन्म में नहीं हो सकता। और जिनका क्लेश मूलक कर्म नहीं है, ऐसे कर्म किए जिन्होंने, जो क्लेश मूलक ने, निष्काम कर्म है, उनको भी कर्मों का फल नहीं मिलता। वो तो क्योंकि सीधा मोक्ष में चले जाएंगे, वो निष्काम कर्म हो गए। तो इसलिए अगर हम पाप कर्म, जन्म मरण के चक्र से बचना चाहते हैं, तो हमें क्लेशों से छूटकर कर्म करने होंगे, राग द्वेष से युक्त होकर कर्म नहीं करने होंगे। जैसे कि कल हमारी चर्चा हुई थी, हम ईश्वर से जुड़ते हुए उस कर्म को करते हुए लक्ष्य मेरा रहे परमात्मा की प्राप्ति।
लक्ष्य मेरा रहे कि मैं ईश्वर के समीप कैसे जा रहा हूँ। मुझे संसार की कोई इच्छा नहीं है, संसार की पद पदवी की, यश की, धन की, प्रतिष्ठा की, इनकी मेरे को कामना नहीं है। मेरे को कामना है तो ईश्वर सिर्फ तुम्हारी, मेरा हर काम जो है तुम्हारे, यज्ञ करते हैं तो वो भी उससे जो तो वायु का शुद्धिकरण होगा, परंतु इसके साथ मुझे कामना है तो मैं अपना जीवन यज्ञ में बना सकूं, आपके प्रति समर्पित हो सकूं। अगर इन भावनाओं से हम करते हैं तो फिर हम जन्म मरण के चक्र से छूटेंगे। नहीं तो क्लेश मूलक कर्म करेंगे, राग कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, जिसके प्रति राग है मेरा, मैं उस राग से युक्त होकर अगर कर्म कर रही हूँ, बच्चों के लिए मेरा राग है, उनके लिए तो फिर मेरे बच्चों से भी संबंध जुड़ने वाला है ना। मतलब मेरा, क्योंकि वृत्ति यहीं पर ही रहेगी, संसार में रहेगी, तो उस संसार में उस वृत्ति को पूरा करने के लिए तो ईश्वर मुझे जन्म देंगे ही। फिर द्वेष या किसी से द्वेष की भावना से, बदला लेने की भावना से अगर मैं कर्म कर रही हूँ तो उसको पूरा करने के लिए तो फिर भी मेरे को जन्म लेना ही पड़ेगा ना। वो संस्कार फिर भी संस्कार भी जन्म आ जाते हैं, जम जाते हैं, फिर उन संस्कारों से फिर वही हम कर्म करते हैं, फिर संस्कार बनते हैं, फिर कर्म करते हैं, और ये चक्र फिर चलता रहता है। तो इस प्रकार ये, अगर हम जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार के क्लेश मूलक कर्मों से बचना होगा। और सुख प्राप्त करना चाहते हैं, संसार का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर हम चाहे करें इन राग द्वेष से युक्त होकर भी जो अच्छे कर्म करने हैं, पुण्य कर्मों को करें, कि ताकि हम अच्छा पुण्य का फल लेने के लिए संसार में जन्म लें, सुख लेने के लिए। ठीक है, तो आज हम ध्यान करेंगे। तो ध्यान में इस क्लेशों को हम, पता नहीं मैंने जैसे पिछली बार भी कहा था कि हम कर पा रहे हैं कि निरीक्षण अपना, कि कितना हम जीवन में क्लेशों से दूर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पर आज हम ध्यान करते हुए कुछ समय इसमें लगाएंगे। आज सुबह से लेकर ही हमने कितना जो भी कार्य किए वो किस प्रकार के कार्य किए, क्लेश युक्त होकर किए, क्लेश में भी किससे युक्त होकर, दोबारा दोहरा रही हूँ, अविद्या वाले, अनित्य को नित्य समझना, नित्य को अनित्य समझना, शुचि को अशुचि समझना, मतलब पवित्र चीज को अपवित्र, अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख, सुख को दुख समझना, जड़ को चेतन और चेतन को जड़, ये अविद्या में आ गया। फिर आ गया अविद्या अस्मिता, मैं की भावना, मेरी मैं किस किस के साथ जुड़ा हुआ है, मैं पना। आज सुबह से लेकर इस समय तक मैंने जो भी कार्य किए, क्या मैं शरीर को भी मैं बना कर रखा हुआ है? क्या मैंने अपने मन बुद्धि को या अपने संबंधियों को या जो दूसरी वस्तुएं हैं, घर, गाड़ी, मकान, मोबाइल, जो भी चीजें हैं, उनमें मेरा मैंपना कितना रहा, वो देखकर मैंने किया कि नहीं किया, या मैं बिल्कुल ही अपने आत्म तत्व को लेकर ही मैंने कार्य किए। तो ये सारे जो सुख, किस सुख में मेरा राग रहा, और उस सुख की क्या मेरे को दोबारा से पाने की अभिलाषा रही उस सुख में, और किसी से मेरी द्वेष, जिससे मेरे को दुख मिला, क्या उस जिससे दुख मिला उसको दूर करने के लिए उससे बदला की भावना, उसके प्रति क्रोध की भावना से क्या कोई कार्य किया। और ये आपने ध्यान रखना है कि विद्या अविद्या वाली बात तो पहले भी की थी, कि किस प्रकार से हमने अविद्या रूप पूर्वक ये कार्य नहीं करने, विद्या वाले जो मेरे को अध्यात्म की तरफ बढ़ने वाले कार्य हैं उनको तो लेना है। मतलब कि अध्यात्म में अगर मेरे को कोई भी ऐसे खाने की इच्छा हो रही है, कुछ ऐसा कर्म करने की इच्छा हो रही है, पर मेरी उसमें अपने इस अध्यात्म की उन्नति में मेरी बाधक है, तो उससे मेरे को द्वेष तो होना चाहिए। पर जो संसार की उन्नति में बाधक है उनसे द्वेष नहीं होना चाहिए। ये हमने पूरा डिटेल में पहले कर लिया हुआ है। तो उन भावनाओं को देखते हुए हम पहले ध्यान करते हुए फिर आगे बढ़े। ठीक है, ताकि हमें अपनी, क्योंकि शांत स्थिति होगी हमारी, उस समय सात्विक वृत्ति होती है, तो हम अच्छी तरह चिंतन कर पाते हैं, और ईश्वर मेरे साथ हैं, वो जान रहे हैं हम अपना निरीक्षण किस प्रकार का कर रहे हैं, है ना। ये चीजें हमें जैसे जैसे पता लगेंगी तभी तो हम हटा पाएंगे ना। मेरे को पता ही नहीं मेरे में कितना ये क्लेश की वृत्तियां हैं या नहीं है, मैं तो क्लेशों से रही, तो मैंने अपने आप को समझ लिया मेरे में कोई क्लेश ही नहीं है, तो फिर हम कैसे उसको दूर करेंगे नहीं, उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करेंगे,
तो इसके लिए हमें रोज समय देना होगा, घर में भी देना होगा, और यहाँ भी ध्यान के समय ही हम चाहे 10 मिनट निकालें इस काम के लिए, पर निकालेंगे तभी होगा, नहीं तो आत्मनिरीक्षण करते हुए करें, तो इनको करेंगे तभी हमारी उन्नति हो पाएगी। नहीं तो क्लेश जुड़े रहेंगे तो हम बढ़ते रहे तो हमारी वो शुद्धि नहीं होगी, जब तक तो फिर उन्नति उतनी नहीं हो पाएगी ना। खरपतवार है तो जितनी भी हम खाद दे रहे हैं, खरपतवार बढ़ते जाएंगे, फसल नहीं उग पाएगी। तो हमने खरपतवारों को भी दूर करना है। हाँ जी शकुंतला बहन जी, आपने कुछ पूछना है क्या? चलो, उनका हाथ खड़ा था। तो अब हम करते हैं ध्यान की तैयारी।